Hello student of class 8. Today we do chapter cube and cube root. Topic important points regarding cube and perfect cube. ठीक है, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमें क्यूब और परफेक्ट क्यूब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना है. ठीक है, तो पहली बात, क्यूब होता क्या है? क्यूब जब हम किसी नंबर को 3 पावर रेज कर देते हैं, किसी भी नंबर की क्या कर देते हैं, पावर 3 रेज कर देते हैं. 1 की पावर 3 मीन्स क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1. 1 को 3 बार मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को अपने आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर. ठीक है, सिमिलरली 2 का क्यूब की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8. इसी तरह से आपको एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए. ठीक है, तो 3 का क्यूब 27 होता है. 4 का क्यूब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 5 जा 125. 6 का क्यूब 6 6 जा 36, 6 जा 216. 7 का क्यूब 343. 8 का क्यूब 8 8 जा 64, 8 जा 512. 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्यूब्स याद कर लेने हैं. पहले आप नोट करोगे, 10 तक मैंने नोट कर दिए हैं, ऐसे ही आपको आगे 11 12 13 वो नोट करने हैं. इन क्यूब्स को लिखने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे. क्या पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर किसी नंबर का हमें क्यूब पता करना है, ठीक है, तो क्यूब जो होता है उसके लास्ट में कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती हैं. ठीक है, इफ a number is perfect cube, if a number is perfect cube, then it must have last digit. क्या क्या हो सकती है उसके पास लास्ट डिजिट? आइडर 1 हो सकती है, और फिर क्या हो सकती है, 1 के बाद देखो 2 आ रहा है क्या कहीं पे, ये देखो 2 आ रहा है ना, तो 1 2 3, देखो 3 कहीं पे आ रहा है लास्ट में, ये आ रहा है 3 भी हो सकता है. 4 आ रहा है, 5 ये आ रहा है, 6 आता है, 7 1 8 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और 9 भी आ रहा है. मतलब अब इसके बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते, लास्ट की डिजिट देख के, लास्ट की डिजिट कुछ भी हो सकती है 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, तो इसके बेस पे आप नहीं बता सकते. ठीक है, तो इन क्यूब को देख के ये जो पॉइंट है इसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा. ठीक है, अगर आपको ध्यान, वैसे अब इसको ध्यान रखने की अब कोई जरूरत रही भी नहीं है. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है. अच्छा, ये और है, ये जो मेन बात है ये वाली है, आइडर लिखा है ना, और 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 zeros. ठीक है, क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल 0. अगर हम क्यूब देख रहे हैं और लास्ट में 0 है तो कितनी 0 हो सकती हैं? 1 2 3 0 हो सकती हैं. 3 का मल्टीपल क्या होता है? 6 0 होती हैं लास्ट में. अगर कोई परफेक्ट क्यूब है ना तो उसके लास्ट में कितनी 0 हो सकती हैं? 3 0 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 9 12 इस तरह से हो सकती हैं. ठीक है, देखो ओड नंबर का क्यूब करा तो नंबर ओड आया, इवन का क्यूब करा तो इवन, ओड का क्यूब ओड आ रहा है, इवन का क्यूब इवन, ओड का क्यूब ओड. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड, क्यूब ऑफ ओड नंबर is odd. Third, cube of even number is even. ठीक है, अगर हम इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन आएगा, और ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो ओड आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब नंबर. ठीक है, जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, जैसे अभी आपने देखा 1 का क्यूब क्या होता है? 1. 2 का क्यूब क्या होता है? 8. 3 का क्यूब क्या होता है? 27. तो ये जो 1 8 27 64 125 ये जो नंबर आए हैं जिसका हम क्यूब निकालते हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उन नंबर्स को बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब. क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब.
क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की पहचान क्या है? ठीक है, इफ वी फैक्टराइज, इफ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड वी गेट पेयर ऑफ, पेयर नहीं, वी गेट 3 प्राइम फैक्टर सिमिलर, 3 प्राइम फैक्टर सिमिलर, 3 प्राइम फैक्टर सिमिलर। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर किसी भी नंबर के फैक्टर कहते हैं और हमें 3-3 के पेयर मिलते हैं, जो भी फैक्टर आए ना उसका 3-3 का पेयर मिलता है, उसको हम कहेंगे आपका परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। जैसे हम 64 के प्राइम फैक्टर कहते हैं, इजी है, 64 2 से गया 32, अगेन 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 2 1। ठीक है, हम देखते हैं एक ये 3 का पेयर बन गया 2 का, एक ये 3 के जिसके पेयर बन जाते हैं सेम नंबर के, वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर नहीं बनते तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सॉल्व एक्सरसाइज देखते हैं इसी के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग -9 का क्यूब। अच्छा, आपको एक चीज तो बताने भूल ही गए, ये चीज भी ध्यान रख लीजिए, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव का क्यूब करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर में क्या होता है, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का, वो दोनों पॉजिटिव आते हैं, लेकिन क्यूब में क्या होता है, नेगेटिव ही आएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, -9 का क्यूब। ठीक है, तो ए पार्ट, -9 का क्या करना है, क्यूब, तो मतलब -9 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 9 जा 81, 9 जा 729। बी पार्ट में किसका करना है आपको, 60 का क्यूब। इजी बहुत है, 60 इंटू 60 इंटू 60। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 60 की टेबल, 60 से 60 को मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आएगा 60। इससे बेटर कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाइए, पुट कीजिए, और क्या बचा, जीरो हटाने के बाद 6 6 6 बचा ना, 6 को 6 से करा 36, फिर 6 से करा तो 216, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। सेकंड पार्ट इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कीजिए, क्या है, 3/5 का होल क्यूब, मतलब 3/5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5 जा 125, विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। 0.005 का होल क्यूब, इसको हम क्या लिखते हैं, 5/123, तो 1000 आ जाएगा। 1000 का होल क्यूब, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 5/1000 इंटू 5/1000 इंटू 5/1000, कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 1000 को 3 6 9 जीरो है तो 9 जीरो लगाइए, 5 6 7 8 9, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1। तो अब 9 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट, तो हमारे पास कितनी डिजिट है, 3 है ना, 4 5 6 7 8 9, पॉइंट लगाया, यहाँ पे फिर जीरो लगा दीजिए, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यूब कैसे ओपन करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का आपको टेस्ट करना है, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो 3375 परफेक्ट क्यूब यही बताते हैं ना, फैक्टर करके प्राइम फैक्टर कितने से जा रहा है, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 2 4 5 9 हो जाएगा 3 से, अगेन 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 25, 5 5 5 1। ठीक है, 3375 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बन रहे हैं ना, ये 3 का बन गया, ये 5 का। अगर पेयर कंप्लीट बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं बन रहे 3 के पेयर तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। देयरफॉर 3375 इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बस परफेक्ट क्यूब इसी तरह से चेक करते हैं। नेक्स्ट
ये तो इजी बहुत है, आप बिना देखे बिना फैक्टर्स करे भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरोस कितनी है 1 2 3 4 5, और मैंने बताया आपको जिसके अगर लास्ट में जीरो है तो कितनी जीरो होनी चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए, या तो 3 होनी चाहिए या 6 या 9, ठीक है। इट हैव ओनली 5 zeros, ठीक है, विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप फैक्टर करके दिखा दीजिए। 1 2 3 4 5, 2 से गया 2 5 जा 10, कितनी जीरो बची 4 जीरो, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 जीरो, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डबल जीरो, 2 से अगेन 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से अगेन 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अगेन किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से अगेन जाता है कितने पे 5 1 2 5 5 25 5 5 5 1, ठीक है। अगर हम पेयर की बात करें तो यहाँ पर देख के देखिए ये 3 का ये 2 का एक पेयर, इस 2 के पेयर नहीं बन रहे ना, 2 ही है हमारे पास, 3 चाहिए, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या आएगा, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर पेयर बनते तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं बनते तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर, इनमें से कौन सा क्यूब है इवन नंबर का। इवन नंबर का क्यूब क्या होता है, वी नो हमें क्या पता है, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर हम इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो वो कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट 3 4 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर, सो इट इज नॉट क्यूब ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इसीलिए ये क्यूब नहीं है किसका, इवन नंबर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए ऐसी क्या है, 5 1 2 5 1 2 क्या है, इज इवन नंबर, सो इट्स क्यूब ऑफ, इट इज अ क्यूब ऑफ इवन नंबर, ठीक है। ये क्यूब किसका है, इवन नंबर का। इसी तरह से आपको लास्ट पार्ट कहना है, 4096 भी क्या है आपका, इवन नंबर है ना, तो ये भी क्या होगा, क्यूब होगा इवन नंबर का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ओड नंबर, इनमें से कौन सा क्यूब है किसका, ओड नंबर का। तो आपको यही लाइन लिखनी है, वी नो क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड, ठीक है। तो देखो 3 3 3 7 7 5 कैसा है, इज ओड नंबर, सो इट इज ए क्यूब ऑफ ओड नंबर, इसीलिए ये क्या है, क्यूब है ओड नंबर का, ऑफ ओड नंबर। सिमिलरली सेकंड पार्ट करना है, सेकंड और थर्ड पार्ट ये भी होगा, यस, और ये 9 आएगा क्योंकि 216 इज इवन नंबर। आई होप you like this video. If you like this video, please share and subscribe the channel and click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.